हेलो गाइस। आज है हमारा फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट बॉडी वॉल को हम इंटेगुमेंट या एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। ये बाहरी कवरिंग होती है बॉडी की, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन इसका होता है। ये रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लाइटर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं। बॉडी वॉल में इनर सेल्यूलर लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एक आउटर नॉन सेल्यूलर पार्ट होता है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बॉडी वॉल में 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद इंटेग्यूमेंट क्या होता है। इंटेग्यूमेंट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोड्स में, जो कि आउटर लेयर बनाता है बॉडी की, जिसमें एपिडर्मिस, जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस होती है और एक और क्यूटिकल होती है। जो इंटेग्यूमेंट होती है इसमें एपिडर्मिस और क्यूटिकल होती है। एक आउटर लेयर है बॉडी की। इंटेग्यूमेंट जो है वो एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अलावा ये इंटरनल ऑर्गन को एक साथ होल्ड करने का काम करता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है इंसेक्ट और एनवायरनमेंट के बीच में। इंटेग्यूमेंट जो है सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, किसी भी चीज को महसूस करने का काम करते हैं। इंटेग्यूमेंट जो है वो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है बॉडी से, इंसेक्ट की बॉडी से वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है। इसके बाद क्रिटिकल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, इंसेक्ट को शेप प्रोवाइड करता है और मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल क्रिटिकल जो है वो मॉइस्चर को कंजर्व भी करता है और डेसिकेशन को भी प्रिवेंट करता है। पैथोजन और इंसेक्टिसाइड की एंट्री को प्रिवेंट करती है क्रिटिकल। ये सेंस ऑर्गन को फॉर्म करती है और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को अट्रैक्टिव बनाती है। अब है बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर। बेसिकली जो बॉडी वॉल होती है इसमें 3 लेयर होती है। पहली क्यूटिकल, उसके बाद एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल में भी क्यूटिकल भी डिवाइड होती है, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल में सीमेंट लेयर होती है, वैक्स लेयर होती है, पॉलीफिनोल लेयर होती है और क्यूटिकुलर लेयर होती है। प्रोक्यूटिकल में एक्सोक्यूटिकल, मेसोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल होते हैं। एपिडर्मिस जो कि सेल्यूलर होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये नॉन सेल्यूलर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये क्यूटिकल है, यहाँ से तो इस वाले पार्ट से तो यहाँ तक क्यूटिकल है। इसके बाद ये एपिडर्मिस जो कि सेल्यूलर है, इसमें सेल्स होती है और ये नीचे थीन लेयर होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे। क्यूटिकल जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की, ये कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन सेल्यूलर लेयर होती है ये, जो कि एपिडर्मिस से सिक्रेट होती है। एपिडर्मिस से इसका सिक्रेशन होता है क्यूटिकल का। एक नॉन सेल्यूलर लेयर है ये, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स बताए हैं इसमें, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और प्रो एपिक्यूटिकल। 3 पार्ट है। एंडोक्यूटिकल क्या होती है, ये इनर मोस्ट और थिकेस्ट लेयर है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये काइटिन की बनी होती है और आर्थ्रोपोडिन की बनी होती है।
ये कलरलेस सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल लेयर है। ये एंडोक्यूटिकल जो है वो इनरमोस्ट लेयर है जो कि काइटिन और आर्थोपोडिन की बनी होती है। ये कलरलेस होती है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद है एक्सोक्यूटिकल। ये आउटर लेयर होती है एक्सोक्यूटिकल, एक्सो मतलब बाहर, तो आउटर लेयर है ये मच थिकर विद कंपोजिशन ऑफ काइटिन एंड स्क्लेरोटिन। काइटिन और स्क्लेरोटिन की हेल्प से ये थिक हो जाती है। ये लेयर जो है डार्क होती है कलर में और रिजिड होती है, ठोस होती है और डार्क कलर की होती है। ये जो स्ट्रक्चर इसमें देख रहे होंगे ये है एक्सोक्यूटिकल, ये वाली है, और ये है एंडोक्यूटिकल। ये एंडोक्यूटिकल। इसके बाद है एपिक्यूटिकल। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बहुत थीन होती है। पोर कैनाल इसमें प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सोक्यूटिकल, जो कि डिपोजिशन में हेल्प करता है एपिक्यूटिकल के। एपिक्यूटिकल के डिपोजिशन के लिए हेल्प करता है। एपिक्यूटिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बोथ एपिडर्मल सेल और डर्मल सेल दोनों से प्रोड्यूस होते हैं। ये लेयर कौन कौन सी होती है? सीमेंट लेयर है पहली, एपिडर्मल जो ग्लैंड होती है उससे सिक्रेशन होता है इसका, इसमें लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है ये लेयर। ये जो है इंटेग्यूमेंट को एक सरफेस प्रोवाइड करती है, जो सीमेंट लेयर है एक प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करती है इंटेग्यूमेंट को। इसके बाद है वैक्स लेयर। ये वाटरप्रूफ की तरह काम करती है इंटेग्यूमेंट के ऊपर। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं हो पाते हैं इसमें, जो वैक्स मॉलिक्यूल जो है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये वाटरप्रूफ की तरह काम करती है। इसके बाद है पॉलीफिनोल लेयर। ये क्यूटिकुलर लेयर की आउटर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाती है पॉलीफिनोल लेयर। ये जो है एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंट होती है। जो एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंट होती है ये लेयर। इसके बाद एक क्यूटिकुलर लेयर। ये एज अ ग्रोथ बैरियर और परमेबिलिटी की तरह काम करती है। ये परमेबल होती है और ग्रोथ बैरियर की तरह काम करती है। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये है सीमेंट लेयर, इसके बाद सेकंड है वैक्स लेयर। इसमें दोनों ही स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं वैक्स लेयर और सीमेंट लेयर के बारे में। एकदम थिन लेयर है जो कि एपिक्यूटिकल के पार्ट है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ ये एपिक्यूटिकल दिखाया गया है, इसके बाद एक्सोक्यूटिकल, ये एंडोक्यूटिकल। एक और हमने प्रोक्यूटिकल के बारे में पढ़ा था। जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है वो प्रोक्यूटिकल के ही पार्ट माने जाते हैं, इसलिए हम प्रोक्यूटिकल में ही इनको एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल का पढ़ते हैं। तो प्रोक्यूटिकल जो कि एपिडर्मल सेल से जो प्रोक्यूटिकल होती है वो एपिडर्मल सेल से सिक्रेट होती है और इसमें जो काइटिन और प्रोटीन ये बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें है एक्सोक्यूटिकल। इसमें जो काइटिन प्रोटीन चेन है उसकी क्रॉस बाइंडिंग होती है जो कि एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो स्केलेटल मटेरियल होते हैं उनको एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये मोल्टिंग साइकिल के दौरान ये ब्लॉक नहीं होती है। ये जो लेयर है वो मोल्टिंग के दौरान इसका जो
ब्रोकन जो होता है वो नहीं होता है, और जो पिगमेंट है वो इसी में ही डिपॉजिट होते हैं। जो पिगमेंट रहते हैं वो इसी जो एक्सोक्यूटिकल है इसमें रहते हैं। ये इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल जो है वो प्रोक्यूटिकल के ही पार्ट होते हैं। इसके बाद ये एंडोक्यूटिकल, इसका सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रहता है। जब ओल्ड क्यूटिकल जब शेड हो जाती है उसके बाद भी इसका सिंथेसिस कंटिन्यू रहता है। इसमें क्रॉस लिंकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है मोल्टिंग के द्वारा। तो मोल्टिंग प्रोसेस होती है, इस दौरान ये जो लेयर है एंडोक्यूटिकल है वो ब्रेक हो जाती है। मेसोक्यूटिकल ये भी प्रोक्यूटिकल का ही पार्ट है, एकदम थिन लेयर होती है। एक एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल के बीच की लेयर जो होती है वही मेसोक्यूटिकल होती है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये एक्सोक्यूटिकल और ये एंडोक्यूटिकल, ये इसके बीच में ही एक थिन लेयर होती है जो कि मेसोक्यूटिकल होती है। इसको जनरली हम इस स्ट्रक्चर में नहीं देख सकते हैं कि एकदम थिन लेयर होती है। ये जो लेयर है एकदम हार्ड होती है, स्क्लेरोटाइज्ड होती है, लेकिन टेंड नहीं होती है। जो प्रोटीन और काइटिन होते हैं इस लेयर में वो इरिवर्सिबल हार्डन होते हैं, बट द लेयर इज नॉट कलर्ड। जो लेयर होती है वो कलर्ड नहीं होती है। इसके बाद है एपिडर्मिस, इसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। जो मिडिल लेयर होती है बॉडी वॉल की, वो उसे ही हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये सिंगल कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल होती है। काइटिन के बाद वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये जो लेयर है यहाँ से, ये है एपिडर्मिस। इसमें बहुत सारी सेल्स होती है, जैसे टॉर्मोजन सेल हो गया, ट्राइकोजन सेल है, ग्लैंड सेल है, ये सब एपिडर्मिस में होती है। ये सेल्यूलर लेयर है क्योंकि इसमें सेल्स पाए जाते हैं। इसी लेयर में जो ये ट्राइकोजन सेल है, ये ट्राइकोजन सेल है, इससे एक सिटी अराइज होती है। ये सिटी ये जो कि काइटिन जो लेयर है वहां से निकली हुई है, इससे फॉर्म होती है। सिटी क्या होती है इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो मोल्टिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, जो कि ओल्ड क्यूटिकल के दौरान जो है डिजोल्व हो जाते हैं, जो कि ओल्ड क्यूटिकल को डिजोल्व कर देते हैं। जो मोल्टिंग फ्लूइड होते हैं वो ओल्ड क्यूटिकल को डिजोल्व करने का काम करते हैं। जो एपिडर्मिस सेल है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस जो है क्यूटिकल को सिक्रेट करती है, तो ये क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। ये वुंड्स जो भी होते हैं, घाव वगैरह जो होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करती है। एपिडर्मल ग्लैंड जो है वो फॉर्म करती है एपिडर्मिस। कुछ जो एपिडर्मल ग्लैंड है वो है सिलायरी ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, वेक्स ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड, लेग ग्लैंड, ये सब जो है वो एपिडर्मिस से ही फॉर्म होते हैं। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल है उससे फॉर्म होते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल से फॉर्म होते हैं, और ये नॉन लिविंग की तरह अपीयर होते हैं। नॉन लिविंग जो है उसकी तरह दिखाई देते हैं। नॉन लिविंग, अमोर्फस, ग्रेनुलर जो है इस तरह से दिखाई देते हैं, और इनर लाइनिंग होती है इंटेगुमेंट। ये डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल है, और ये नॉन लिविंग अमोर्फस ग्रेनुलर इनर लाइनिंग होती है इंटेगुमेंट की। ये असेल्युलर होती है, थिन मेम्ब्रेन है ये, जिसका ओरिजिन अनसर्टेन होता है।
लेकिन ये ब्लड सेल जो होती है उनसे फॉर्म्ड होती है, अनसर्टेन होता है लेकिन ब्लड सेल्स से फॉर्म की जाती है। ये 0.5 माइक्रोन थिक होती है और जो एपिडर्मिस सेल है उसके जस्ट नीचे में एक थिन लेयर जो है वो मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये जो है एकदम थिन लेयर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होती है जो कि नॉन लिविंग है और नॉन सेलुलर होती है। इसके फंक्शन क्या है? ये जो है न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है। ये जो है मैकेनिकल बैरियर की तरह भी काम करती है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो ये तो एपिडर्मिस हो गया था, जिसमें सेल्स होती है जो सेलुलर होती है। इसके नीचे में एक थिन लेयर है, ये थिन लेयर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो है ये पूरा यहाँ से हटकर जो है वो क्यूटिकुलर क्यूटिकल है, जिसमें हमें अलग अलग पार्ट्स पड़े हैं। ये इससे एपिडर्मिस से एपिडर्मिस से ही सिक्रेशन होता है क्यूटिकल का। ये क्यूटिकल एपिडर्मिस का ही सिक्रेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बॉडी इंसेक्ट की बॉडी वॉल जो है इसके क्या क्या वर्क है, मतलब क्या जो इसके इम्पोर्टेंस है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना।